हेलो डियर, वेलकम टू न्यू लेक्चर। मैं डेली आप लोग के लिए PYQ लेकर आता हूँ और इसी के सीक्वेंस में आज एक नया क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड है और इसके पहले मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन करा दिए हैं जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये देख लीजिए एक बार, मैं दिखा देता हूँ। बस देखिए, ये क्वेश्चन हमने कराया है जो कि 2016 में, 18 में, 19 में, 20 में और 23 में पूछा हुआ है। इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया है 2015, 16, 18, 19, 20, 23, 24 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लें एक बार, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं 15, 16, 17, 19, 20, 23 में। तो आइडिया लग गया होगा कि जो भी क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके आपके सामने लेकर आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक ज़रूर कर दें। हो सके तो कमेंट कर दें ताकि मुझे जो चेंजेस करना हो मैं आपके कमेंट से कर पाऊँ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन रिलेशन को लिखते हैं जो रिलेशन दिया हुआ है। R is equal to A, B is an order pair such that A is less or equal to B। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है और इस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक एक करके प्रूव करते हैं। अच्छा, ये रिलेशन जो है किस सेट में डिफाइंड है? तो सेट किसका होना चाहिए? रियल नंबर का। ठीक है ना। चलिए एक एक रिलेशन को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता क्या है कि जो भी एलिमेंट हम लेते हैं वो एलिमेंट सेट R का पार्ट होना चाहिए, साथ ही साथ उस एलिमेंट का मैपिंग खुद के एलिमेंट के साथ होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, 2 की मैपिंग किसके साथ होना? 2 की मैपिंग किसके साथ होगा? 2 के साथ। और ये जो 2 है ना, ये किसका पार्ट होगा? ये सेट जो R दिया है इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हमें जो कंडीशन दिया हुआ है उस रिलेशन को हमें प्रूव करते हैं। जैसे कंडीशन हमें दिया है A इज़ लेस और इक्वल टू B, इसको लिखते हैं अपन। तो पहले लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट A बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में डिफाइंड है ये रिलेशन। ठीक है, अब हमें दिया है कि A इज़ लेस और इक्वल टू B फॉर, अच्छा B की जगह पे, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो B की जगह पे आप A लिख लें। ठीक है, अगर ये A लिखने के बाद ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। चेक करें इसका मतलब क्या है। इस इनइक्वालिटीज की 2 मीनिंग होती हैं। पहला कि A से लेस होना चाहिए या फिर और A के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए तो अपन बोलेंगे कि ये इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई हो रहा है। A इज़ लेस और इक्वल टू, A का 2 मीनिंग होता है, A इज़ लेस देन A और A इक्वल टू A। आप यहाँ देखें A के लेस तो नहीं होगा बट A के इक्वल होगा, तो ये इक्वल नहीं होगा, सॉरी A के लेस नहीं होगा बट इक्वल होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई कर रही है सारे वैल्यू के लिए। तो अपन लिख देंगे कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए सेकेंड रिलेशन को प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में लेट
दो एलिमेंट लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू सेट आर, ठीक है, और रिलेशन दिया हुआ है कि ए इज लेस और इक्वल टू बी। ये जो इनइक्वालिटीज दी हुई है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन किसका पार्ट है? आर का। तो ये बिलोंग्स टू आर लिख लें, बिलोंग्स टू आर। इफ अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो बी देन बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, ये भी रिलेशन आर का पार्ट होना चाहिए। क्या पार्ट है? क्या पॉसिबल है? तो नहीं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लेट 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 इफ, यहाँ लिख लें, इफ 3 इज लेस और इक्वल टू 4 देन क्या 4 3 के इक्वल होगा? नहीं। 3 से लेस होगा? नहीं। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ लिख लें, सो गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए थर्ड रिलेशन को प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें दिया होना चाहिए दो चीज़ें। हमें एक कंडीशन दिया है कि रिलेशन ए कोमा बी सॉरी ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ये रिलेशन आर का पार्ट होगा। इफ़ ए इज लेस और इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर एंड बी इज लेस और इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या ये पॉसिबल है कि ए इज ऑल्सो लेस और इक्वल टू सी? अगर ये पॉसिबल है तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि इफ़ 3 इज लेस और इक्वल टू 4 एंड 4 इज लेस और इक्वल टू 5, तो क्या 3 और 5 में रिलेशन क्या आएगा? 3 इज लेस और इक्वल टू 5 पॉसिबल है? तो हाँ, 3 5 के इक्वल नहीं है, बट 3 5 से लेस है, तो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब गिवन रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। सो गिवन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। इसका मतलब हमने क्या क्या प्रूव कर दिया? देखो, जो इस क्वेश्चन में हमने अभी प्रूव किया है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, जो कि है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है? और इसका सॉल्यूशन भी मैं दे देता हूं साथ में। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। प्रॉपर नोट वाइज मैंने करके दे दिया है, तो एक बार देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके कमेंट से अपने आप को सुधार पाऊँ कि क्या हमें चेंजेस करनी है। ठीक है, थैंक यू।